Help! Somebody help! Please help! Please help! Please help! Help! Somebody help! Somebody please help! Help! Somebody help! Help! नशे की चपेट में दम तोड़ती युवा पीढ़ी। उत्तराखंड में नशा मुक्त राज्य संकल्प के चलते आज नशे का कारोबार तेजी से बढ़ता जा रहा है। इस बात का अंदाजा वर्ष 2019 11वें माह में 10,42,19,444 रुपए के मादक पदार्थों की बरामदगी से लगाया जा सकता है। नमस्कार, मैं रजनीश क्राइम अलर्ट उत्तराखंड में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम अपराध की एक ऐसी कहानी लेकर के आए हैं जिससे हमारे समाज का हर दूसरा परिवार ग्रसित है। हेलो, हाँ पुलिस स्टेशन। हाँ साहब, रिक्शा वाला बोल रहा हूँ, सारे लड़की पड़ी हुई है यहाँ साहब। हाँ जी साहब। हाँ साहब, ये मेन हाईवे पे गोला पुल के पास है साहब। हाँ जी साहब, आ रहे साहब, ठीक है साहब। ओए, क्या कर रहा है अभी? पकड़। साहब साहब, मैं यहाँ से गुजर रहा था साहब ना, तो देखा मैंने ये साहब, मैंने थाने फोन किया साहब, 100 नंबर में साहब। ये साहब, ये देखो साहब, ये देखो साहब, साहब ये अरे पंडित जी, आप यहाँ कैसे? सर ड्यूटी से जा रहे थे तो ये। हाँ भाई, थाने में तूने ही फोन किया था? जी 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 साहब, मैंने ही किया था साहब, मैंने ही किया था साहब। सुविधि मैडम, यस सर। इस लड़की को हॉस्पिटल लेके जाओ। ओके सर। पार्टी 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 अरे सर, ड्रग्स का मामला है ये। दूसरा मामला तो इसे हॉस्पिटल में लेके जाओ। पार्टी ठीक है सर, उठ चल उठ। अरे राजू, सर। उस लड़की की पहचान करो और उसके माँ बाप को हॉस्पिटल में बुलवाओ। हाँ सर, आईडी चेक कर लिए, मैं इसके घर वालों को फ़ोन कर देता हूँ सर। पंडित जी, क्या किया जाए फिर अब? प्रीतम, जरा आसपास से डिटेल्स लो, देखो कुछ मिलता है क्या। और हाँ प्रीतम, आसपास के जो है सीसीटीवी कैमरे वो भी खंगाल लेना, क्या पता कुछ क्लू मिल जाए। पंडित जी, जब आप आए यहाँ पर, आज आपने क्या देखा था? सर ये रिक्शे वाला था और ये लड़की पड़ी हुई थी। हाँ भाई, तू क्या कर रहा था इधर पे? साहब काम से साहब घर को जा रहा था साहब, ना अकेली लड़की देखी साहब, मैंने सोचा आपको साहब फ़ोन कर दूँ साहब। हाँ चल, तू भी थाने चल। साहब मुझे इन चक्करों में मत फंसाओ साहब, जो छोटे छोटे बच्चे हैं साहब। थोड़ा फॉर्मेलिटी है, पूछताछ करके छोड़ देंगे तुझे। साहब मुझे जान लो साहब, मैंने जितना मुझे पता था साहब, मैं सब आपको बता चुका हूँ साहब। चल चल, ठीक है जा। हाँ, कल सुबह आ जाना, जी साहब। पूछताछ करनी है। जी साहब, जी साहब, जी साहब, साहब बड़ी मेहरबानी साहब आपकी।
जी डॉक्टर फाइल क्या है पेशेंट पेशेंट क्या किया आपने जी सर अच्छा आपने देखा ये रिकॉर्ड कीजिए डॉक्टर आपने एग्जामिन किया जी सर एग्जामिनेशन कर दिया ये पी लिया हिस्ट्री क्या है आपने ली इन्वेस्टिगेशन हो गया मेडिकल कैसे पुलिस रिपोर्ट से दी यस सर इनके मदर फादर आपके रंग की मामा आपके रंग के ससुराल है ठीक है अब आप लोग उससे मिल सकते हैं थोड़ा हौसला रखिए अरे इंस्पेक्टर साहब आइए सर आइए बैठिए कैसे हैं सर आप बस बैठिए। हाँ मैडम नमस्कार कोई सुराग मिला सर बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है सर और विक्टिम जो है वो एक से ज़्यादा लोग हैं और इस बच्ची की बॉडी में ड्रग्स की मात्रा काफ़ी मिली है शायद ये बच्ची ड्रग्स एडिक्ट लगती है बाकी जानकारी मैं आपको रिपोर्ट आने के बाद दे सकता हूँ अब आप लोग उससे पूछताछ कर सकते हैं थैंक यू सर ठीक है ठीक नमस्कार रिया बेटा बताओ क्या हुआ तुम्हारे साथ उस दिन कौन थे वो बताओ क्या हुआ तुम्हारे साथ कौन थे वो लोग कुछ बोलो बेटा हम हैं तुम्हारे साथ पुलिस तुम्हारे साथ है ये कुछ बोलना चाह रही है इसका मास्क हटाइए कौन कौन लोग थे क्या क्या उन्होंने तुम्हारे साथ पार्टी और कौन सी पार्टी कौन सी जगह कुछ तो याद आ रहा होगा तुम्हें बोलो कोशिश करो बेटा बोलने की कोशिश करो क्या हुआ डरने की जरूरत नहीं है बेटा कितने लोग थे पार्टी में हाँ 3 लोग हम हैं तुम्हारे साथ पुलिस तुम्हारे साथ है डरने की कोई जरूरत नहीं है बेटा बोलो बेटा बोलो बेटा कितना बोलो मैडम हिम्मत रखिए सच तो यही है आपको हिम्मत रखनी पड़ेगी आपको बहुत ज्यादा हिम्मत रखनी पड़ेगी क्योंकि आपकी लड़की के साथ बलात्कार हुआ है मगर आप चिंता ना करें हम उन तीनों लड़कों को जल्द से जल्द पकड़कर सलाखों के पीछे बंद कर देंगे ये मेरा वादा है आपसे हमारे देश का युवा पीढ़ी खासकर नाबालिग बच्चे नशे के इस कारोबार में सबसे ज़्यादा लिप्त पाए जाते हैं। बच्चे उम्र के ऐसे पड़ाव में होते हैं जहां वह सही और गलत का फैसला नहीं कर पाते। सर ये रायपुर केस की फाइल है।
ये उन लोगों के बयान है। ठीक है, पांडे जी को भेजो। जी सर। आइए आइए आइए, बैठिए। कल रात के किसका क्या हुआ? सर ये फाइल इसमें लड़की के बयान और डॉक्टर्स की रिपोर्ट है। सर वो लड़की तो अभी बोलने की स्थिति में है नहीं, वो उसकी हालत है गंभीर अभी। और डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि उसमें एक से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं। अरे प्रीतम। यस सर। मैडम सरोजी मैडम को बुलाओ। जी सर। सर लड़की तो ज़्यादा बात करने की हालत में है। जय हिंद सर। आइए आइए मैडम, बैठिए। मैडम, कल रात के केस का कुछ क्लू मिला आपको? सर मेरी लड़की के पेरेंट्स से बातचीत हुई है और मैंने पर्सनली फीमेल डॉक्टर से बात की है। शाम तक वो अपनी रिपोर्ट भी दे देगी। पांडे जी, लड़की ने अपने बयान में किसी बार पार्टी का जिक्र किया है। अरे प्रीतम। यस सर। शहर में जितने भी बार हैं, रेस्टोरेंट हैं और क्लब हैं, उनकी मुझे, जो खासकर यूथ की पार्टीज कराते हैं, उनकी मुझे लिस्ट चाहिए। ओके सर। आप दोनों मुझे उस लड़की के बारे में, क्या खाती है, क्या पीती है, कहाँ जाती है, कौन कौन उसके यार दोस्त हैं, इसकी पूरी जानकारी आप लोग मुझे दो। ओके सर। ओह इंस्पेक्टर साहब आप आइए। अच्छा सुनिए, इंस्पेक्टर साहब आए हैं। रिया के बारे में बात करनी थी कुछ। कैसे आना हुआ साहब? देखिए हमारी तहकीकात चल रही है, अब आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा। क्या कोऑपरेट करें साहब? हमारी तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई। लड़की के साथ ऐसा हो गया, समाज में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे साहब। देखिए सर, अगर आप प्रिया से संबंधित कुछ भी छुपा रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। और मैडम, आप तो एक माँ हैं, आपकी तो एक और बेटी है, तो जो भी आप कुछ छुपा रही हैं वो सच बताइए। हम बहुत कुछ कर सकते हैं मैडम, प्लीज कोऑपरेट प्लीज। कुछ नहीं छिपा रहे मैडम, हम कुछ नहीं छिपा रहे हैं। अरे हम सामान्य परिवार के हैं, हमारे हाल पर छोड़ दो साहब हमें। देखिए अगर आपको किसी पे शक है तो आप बेझिझक बताइए। मैंने पहले कहा साहब, हमें किसी के ऊपर कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है। चुप हो जाइए आप, अब मुझे बोलने दीजिए। चुप हो जा रिया की माँ, और बात कीजिए, चुप हो जा। कब तक चुप रहूं? मेरे चुप रहने का नतीजा ही आज हमारे बच्चे और हम झेल रहे हैं। आज मैं सब सच बता के रहूंगी। मैडम, आज से May I come in, ma'am? प्लीज सिट डाउन। बताइए किस बच्चे के बारे में बात करना चाहती हैं आप? मैम, हमारे स्कूल के टॉपर स्टूडेंट में से एक है रिया। लास्ट ईयर के कंपैरिजन इस बार उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस बहुत डाउन हो रहा है। इस साल उसका पास होना भी बहुत मुश्किल है। अच्छा, क्लास टीचर कौन है? मैं हूँ मैम क्लास टीचर। मैम, बहुत टाइम से मैं उसको ऑब्जर्व कर रही हूँ कि पहले बहुत शांत थी, एक्टिव थी, हर चीज़ में पार्टिसिपेट करती थी, लेकिन बहुत टाइम से वो बिल्कुल क्लास में जो है छोटी छोटी चीज़ों में हाइपर हो जाती है और उसका अटेंडेंस भी जो है बहुत शॉर्ट होती जा रही है, रेगुलर स्कूल नहीं आ रही। ऐसा करिए, आप उसकी गतिविधियों पर नज़र रखिए। सडनली उसका बैग चेक करिए, किन लोगों के बीच वो उठती है बैठती है, उसके दोस्त कौन हैं, ये सब देखिए, फिर मुझे बताइए। तब तक कुछ करते हैं। अरे रेनू जी आई। ओह, पानी पीजिए। थकाई लगी रेनू आज बहुत।
सुनो, वो जो घर खर्च के पैसे थे ना, वो खत्म हो गए हैं। अरे अभी तो महीना भी नहीं हुआ रेनू, अभी से खत्म हो गए पैसे? तो कौन सा मैं अपने ऊपर खर्च करती हूँ? आप तो जानते हैं महंगाई कितनी हो गई है। अरे जरा समझने की कोशिश कर रही हूँ, 2 लड़कियां हैं हमारी, समझने की कोशिश कर रही, उनकी शादी भी तो करनी है। क्या है, एक मामूली क्लर्की की नौकरी तो कर रहा हूँ मैं, और कोई साधन है क्या? इससे तो बात करना ही बेकार है। मैम, मुझे इस बच्ची पे अपनी नज़र रखने के लिए बोला था, तो उस बच्ची में मैंने काफ़ी टाइम से ऑब्ज़र्व किया, और देखिए उसके पास ये क्या मिला। क्या है ये? मैम, आई एम नॉट कंफर्म, बट मुझे लगता है कि इसमें ड्रग्स हो सकती है। ड्रग्स? बुलाइए इस बच्ची को। मे आई कम इन मैम? स्कूल में ड्रग्स? कितनी बड़ी हरकत है ये करने आते हो तुम लोग स्कूल? इसलिए माँ बाप भेजते हैं तुम्हें? बेटा, अपने स्कूल की रेपुटेशन में बिल्कुल खराब नहीं होने दूंगी, बिल्कुल नहीं। इससे बाकी के बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? सोचा है आपने? किसका है ये रिया? जवाब दीजिए, किसका है ये? रुकिए, आपके माँ बाप को कॉल करते हैं। आपके माता पिता को बुलाना जरूरी है। हेलो। हेलो। हाँ, आप रिया के फादर बोल रहे हैं? हाँ, मैं रिया का पापा बोल रहा हूँ। मैं स्कूल की प्रधानाचार्य बोल रही हूँ। जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप बहुत जल्दी स्कूल आ जाएं। रिया ने फिर कोई शरारत की है क्या? नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है, आप स्कूल आ जाएं जल्दी से। नहीं, मैं आ सकता हूँ बिल्कुल। आप बताइए किस में पहुँचना है? आपसे कुछ बात करनी है। जी ज़रूर, थैंक यू। Yes. आपका फोन आया था। Please sit down. मुझे आप लोगों से रिया के बारे में कुछ बात करनी है। ये देखिए उसके बैग से क्या मिला है। क्या आप जानते हैं ये क्या है? ये ड्रग्स है। इतने दिनों से क्या आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया? बच्चे के व्यवहार में होने वाली गतिविधियों में जो परिवर्तन है वो आप लोगों ने कभी नोटिस नहीं किया? मैम, हमें तो बच्ची आपकी पहली जिम्मेदारी है। हर काम काज को छोड़कर हम बच्चों पर ध्यान देते हैं। बच्चों के लिए कर रहे हैं आप लोग जो भी कर रहे हैं, तो क्या आप लोगों ने इस पर ध्यान देना उचित नहीं समझा? किससे बात करती है, किन लोगों में उठ बैठ रही है, ड्रग्स का सेवन कितना अनुचित हुआ। मैं ऐसे बच्ची को अपने स्कूल में नहीं रख सकती हूँ, सॉरी। मैं बोर्ड के एग्जाम में लड़की के और पूरा कैरियर खराब हो जाएगा। सॉरी। हमारी बच्ची की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी मैम, हम आपसे हाथ जोड़ते हैं मैम। गलत है ये, और मैं इस तरह से अपने स्कूल का माहौल नहीं खराब कर सकती। इसका इफेक्ट अदर बच्चों पर भी पड़ेगा। हमारी पूरी जिम्मेदारी है स्कूल आने वाले हर बच्चे का ख्याल रखें। वैसे ही आपकी जिम्मेदारी है घर में बच्चे की हर गतिविधि पर नजर रखें जो आप नहीं रख रहे हैं। ऐसा मत कीजिए मैम। इतने सारे बच्चों की जिंदगी का सवाल है, क्यों नहीं समझ रहे हैं आप? कौन पेरेंट्स चाहेगा कि उसके बच्चे विद्यालय में जाकर के ये हरकतें करें? मैम प्लीज, उस स्कूल से उसका नाम मत। शर्मिंदा हो रहे हैं अपने उससे। मैं आपको बता रही हूँ, मैं उसे एग्जाम के लिए अलाउ करूँगी, बट रेगुलर स्कूल के लिए अलाउ नहीं कर सकती हूँ, सॉरी। आप उसे घर में पढ़ाइए, ट्यूशन पढ़ाइए और बच्चे का ट्रीटमेंट करवाइए। मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। अब आप लोग जा सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देख
क्या प्यार करने दिया तूने? हे भगवान, किसकी बुरी नजर लग गई हमारे बच्चों को? जाने किस जन्म का बदला ले रहा है भगवान हमसे। मुझे तो समझने की कोशिश कर दिया कि माँ, ड्रग्स लेती है हमारी लड़की, नशे की आदी हो गई हो। सिर्फ कोचिंग जाएगी और सीधे घर आएगी। याद कर लेना रिया की माँ, अगर तूने फिर इसका साथ दिया तो मेरे बराबर कोई बुरा नहीं होगा। याद कर लेना इस बात को। I will get all the drugs. रिया, रिया बेटा, दरवाजा खोल रिया। अरे सुनिए, रिया कल से खाना नहीं खा रही है। नहीं खाना है तो मत खाए। कान खोल के सुन रहे, घर से बाहर नहीं जाएगी। अब कोचिंग जाएगी और सीधे घर आएगी। जी सुनिए, रिया 2-3 दिन से अपने कमरे में बंद है, किसी से बात भी नहीं कर रही, खाना भी नहीं खा रही है। रिया की माँ, ज्यादा लाड कर मत दिखाओ उसको। अरे पड़े रहने दे, ऐसे ही अकल ठिकाने आ जाएगी। माँ बाप बेखबर थे कि उनकी 15 वर्षीय बेटी रिया नशे की आदी हो रही है। रिया तजुर्बा ले रही थी ऐसी नशीली चीजों का जिनसे निजात पाना बहुत मुश्किल होता है। रिया का ध्यान पढ़ाई से हटता जा रहा था। परिणाम नजर आ रहे थे। स्कूल ने रिया को रेस्टिगेट कर दिया था और अब उसके पिता ने शहर के एक निजी कोचिंग सेंटर में उसका एडमिशन करा दिया था। और dy इक्वल टू log ऑफ x प्लस 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस d अपॉन dx ऑफ log x प्लस 1 1 अपॉन x प्लस 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 माइनस और यहाँ पे c को log c भी ले सकते हैं जैसे। हाँ रिया बताओ बेटा। फिर मेरे को नहीं पता सर। क्यों नहीं मालूम जब मैंने अभी बताया है? ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? यहीं पर तो मैं। बेटा अगर यही एटीट्यूड तुम्हारा रहा तो तुम्हें ना तो यहाँ कोचिंग में रहोगी और ना ही किसी स्कूल में एडमिशन मिलेगा। ये तो साल तुम्हारा बिल्कुल बेकार हो जाएगा और अगले साल भी तुम्हें कहीं एडमिशन नहीं मिलेगा। अपना एटीट्यूड चेंज करो और पढ़ाई में ध्यान लगाओ। अरे रुकिए तो, चाय तो पीते जाइए। अरे यार चाय की नाश्ता भी नहीं किया आपने आज। पापा मुझे 2000 रुपए चाहिए। पैसे नहीं है बेटा। पापा मुझे 2000 रुपए चाहिए। बोल दिया ना बेटा, पैसे नहीं मिलेंगे तो नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? देख बेटा, अब तो धीरे धीरे ठीक हो रही है। सब तेरे भले के लिए सोच रहे हैं बेटा। क्या भले के लिए सोच रहे हैं आप लोग? घर को जेल बना दिया, टॉर्चर कर रहे हैं आप लोग मुझे। अरे रिया, सब तेरी वजह से है रिया की माए। मैं सर पर चढ़ा दी ना ये दिन देखने को मिलता है। सब बदनामी कर रहे हैं मेरी। क्या इज्जत रहेगी ये समाज में मेरी? चल। किस किस को देखूं मैं? आपको देखूं, बच्चों को देखूं या इस घर को देखूं?
बेटा, दरवाजा खोल बेटा, दरवाजा खोल रिया। सुबह से शाम हो गई है, तूने अभी तक खाना भी नहीं खाया। रिया, रिया बेटा, दरवाजा खोल रिया। आवाज सुनाई दे रही है मेरी? कोई परेशानी है तो अपनी मम्मी को बता रिया, मैं हूं तेरे साथ। दरवाजा खोल रिया। ऐसे ऐसे कैसे चलेगा रिया? आवाज सुनाई दे रही है मेरी? दरवाजा खोल बेटा। रिया, रिया, मेरी बच्ची, रिया, रिया मेरी बच्ची, क्या बात है? बोल बेटा, तुझे क्या चाहिए? 2000 रुपए बाकी तो मैंने बुक्स के लिए, मुझे वो भी चाहिए। इतना मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? रिया, मैं हूं ना बेटा, माँ है ना, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बोला? रिया, तुझे 2000 रुपए चाहिए, मैं दूंगी तुझे 2000 रुपए, मैं लेकर आती हूँ तेरे लिए 2000 रुपए। बेटा रुक तू। I will get all the drugs. I need them. ये ले रिया, ले बेटा, ये ले 2000 रुपए। और आज के बाद तुझे कभी भी कोई भी जरूरत हो अपनी मम्मी को बोल देना बेटा। पर अपने लिए और अपनी माँ के लिए अपने आप को ऐसे सजा मत दे मेरी बच्ची, ऐसे सजा मत दे बेटा। तू नहीं जानती तेरी माँ कितनी परेशान है। ले बेटा, ले रिया, पकड़ पकड़ मेरी बच्ची, पकड़ रिया, रिया ये ले। और आज के बाद वादा कर मेरी बच्ची, तुझे जो भी चाहिए अपनी माँ को बोलेगी, मैं हूं ना, मैं दूंगी तुझे जो भी चाहिए मैं दूंगी, तेरी मम्मी देगी। रिया चल जा, सुबह से खाना तक नहीं खा रखा है तूने। चल बेटा, उठ के मुंह हाथ धो, मैं तेरे लिए खाना लाती हूँ, ठीक है बेटा? आज मैं तुझे अपने हाथ से खाना खिलाऊंगी मेरी बच्ची। चल जा, जल्दी से मुंह हाथ धो ले, खाना लेकर आती हूँ तेरे लिए, ठीक है रिया? ठीक है। रिया बेटा, रिया सो गई बेटा तू? चल सो जा, उठेगी तो तेरे लिए फिर से खाना गरम करके लाऊंगी मेरी बच्ची। अच्छा मैडम, रिया की दोस्तों के बारे में कुछ बताइए। साहब, रिया की दो सहेलियां हैं, मेघा और निशा। वो अक्सर हमारे घर आया जाया करती थीं और रिया भी उनके साथ ही रहती थी और उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती। ठीक है, थैंक यू मैडम।
घर पर कोई है? घर पर कोई नहीं है, बस दीदी है। बुलाओ उसे। दीदी, हाँ क्या हुआ? प्लीज बैठो, इधर कुछ पूछना है। लास्ट सैटरडे तुम दोनों कहाँ थे? कोचिंग। देखो, एक बार पूछूंगी, लास्ट सैटरडे रिया तुम लोग के साथ थी या नहीं? नहीं। वो लड़की कौन है? कौन सी? छोटी वाली? अरे नहीं, लंबी लंबी। लंबी वाली, बड़ी वाली? हाँ, वो आजकल आपकी पार्टी में नहीं आई है। ओके।
अभी हमें नहीं पता। रिया और उसके दोस्तों के बयान के आधार पर पुलिस उस बार रेस्टोरेंट तक पहुंच चुकी थी जहां 12 जनवरी की रात शनिवार के दिन ये रेप पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी। पांडे जी जाओ पूछताछ करके आओ। ओके साहब। हाँ भाई, बार का ऑनर कौन है? सर तो विदेश रहते हैं, कभी कभार आते हैं। तो बाहर कौन देखता है फिर? बाहर तो फिलहाल नहीं देखते। लास्ट सैटरडे जो पार्टी हुई थी उसके बारे में बताओ कुछ। यहाँ तो कोई पार्टी पांडे जी सर उनको थाने ले चलो इंक्वायरी के लिए। सर उनके खास 2 दोस्त हैं, ज़्यादा जानकारी वही दे सकते हैं। कहाँ मिलेंगे? ये तो मेरे को पता नहीं उनका कोई कॉन्टैक्ट नंबर है कौन। सुगंधी मैडम इस नंबर पर फोन लगाओ और ध्यान रहे ड्राइव बन के फोन लगाओ। हेलो। हेलो सर, मैं किरण बोल रही हूँ। कौन किरण? लास्ट सैटरडे पार्टी में आई थी। कौन सी पार्टी? मैं नहीं आता कौन सी पार्टी वार्टी। फोन काट। हेलो सर। हेलो हेलो सर, कॉल काट दिया। दोबारा मिलाओ। किसका है कौन? होगी कोई, माल मांग रही थी साली। अबे अपना कारोबार इतना फैला हुआ है। हेलो। तेरे को मना किया था ना फोन करने के लिए। हेलो सर, प्लीज़ कॉल कट मत करना सर। सर लास्ट सैटरडे में आई थी पार्टी में और 2 पैकेट भी लेके गई थी आपसे। आप जितना पैसा बोलेंगे मैं रेडी हूँ सर देने के लिए। लगता है अपने सैटरडे वाली गैंग की है, मुंह मांगी रकम देने के लिए तैयार है। बुला ले फिर उसको। बुला लेते हैं उसको। चुप चुप चुप, एड्रेस नोट कर। ठीक है सर। रामपुर रोड, ट्रांसपोर्ट नगर, गली नंबर 176। ओके सर, थैंक यू। सर लोकेशन मिल गई है। मैडम आप और प्रीतम जाओ कस्टमर बन के, हम फॉलो करते हैं आपको। और याद रखना रंगे हाथों पकड़ने हम। ओके सर। पांडे जी बात हुई? आज तो मोटा मुर्गा फंसा है यार, बढ़िया। कॉल आ गई, लगता है वो आ गई, कॉल आ गई। चलते चलते हैं।
समझ क्यों नहीं रहे हो? मुझे चाहिए, मैं मर जाऊंगी। प्लीज ये लो पैसे ले लो। आपको जितने पैसे चाहिए मेरे पास जितने, आप और ले लो। आप ये लो, आप पैसे रख लो। देश में नशे का कारोबार आग की तरह फैल रहा है। आज नहीं तो कल आपका या हमारा परिवार भी इसकी चपेट में आ सकता है। देश के हर जिम्मेदार व्यक्ति की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि वो अपराध के प्रति जागरूक रहे, सतर्क रहे और समय रहते पुलिस को सूचना दे। बता साले, कौन कौन था उसमें? क्या क्या किया तुम लोगों ने? रेप करोगे? बता साले, बलात्कार करते हो? लड़की का कौन था तुम्हारे साथ? बताओ। सड़ोगे सालों जेल में। राजू, कहना। सर, हमने उसको लेके गए थे, हमने उसके साथ बलात्कार नहीं करा। सर बलात्कार नहीं करा। सालों, जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है वो बलात्कारियों। और कौन कौन था सब बता। सर, चाबी मार दी थी। क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो आप? सुन तो। क्या? सुनना। अरे क्या? Somebody help! Please help! Yes, somebody help! कोई नहीं गया। अरे उसको पकड़ यार भाई। Help! Somebody help! Please help! Help! Somebody please help! चाबी ले ली। चाबी मार दी साले ने। चाबी मार दी। मुझे चाबी मारेगी, मुझे मारेगी कमीनी। मुझे मारेगी। मैं चाबी मार दी साली ने। कमीनी हराम। फेंक साली को बाहर। फेंक साली को बाहर। फेंक इसको। फेंक हॉस्पिटल दिला। फेंक इसको। छोड़ बोलते, छोड़। राजा, शेख इनको। सब बता साले। जय सर। सर, वो तो इतनी कुटान के बाद भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है।
उनका कहना है सर कि हमने उस लड़की को फेंक दिया था और हम चले गए थे, हमने कोई रेप नहीं किया है और कुछ वो मानने को तैयार ही नहीं है सर। अरे इधर लड़की का बयान भी है, मेडिकल रिपोर्ट भी बोल रही है, और तीसरे लड़के का क्या हुआ? सर वो तीसरे बंदे का तो मालूम भी नहीं पड़ रहा है अभी। सालों का रात भर को उड़ान करो। मैडम आप उन दोनों लोगों का डीएनए टेस्ट करो। यस सर। जो भी है ना? जय हिंद सर। सर डीएनए रिपोर्ट आ चुकी है और बहुत चौंकाने वाली है। क्यों, ऐसा क्या आया रिपोर्ट में? सर डीएनए रिपोर्ट के मुताबिक दोनों लड़कों की डीएनए मैच नहीं हो रहे हैं। रेपिस्ट कोई तीसरा ही है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? सारे सबूत तो उनकी तरफ इशारा कर रहे हैं। सर लगता है वो लड़के सही बोल रहे हैं, या तो वो लड़की को छुपा रही है या जो तीसरा बंदा है वो मेन विक्टिम है। मैडम लड़की का बयान, उसके दोस्तों का बयान, उसके माँ बाप का बयान, उन दोनों लड़कों का बयान और डॉक्टर की रिपोर्ट, इन सबकी टाइमिंग मैच करो। और हाँ, वो रिक्शे वाले का बयान दोबारा ले लें। ओके सर। जय हिंद सर। पुलिस को लग रहा था कि उन्होंने इस केस को बहुत आसानी से सुलझा दिया, लेकिन जब डॉक्टर की रिपोर्ट आई और डीएनए टेस्ट मैच नहीं हुए तो पुलिस को इस केस से एक बड़ी साजिश की बू आई और पुलिस ने इस केस को दोबारा से खंगाला और फिर इसकी जांच शुरू की। अरे तो यार भाई 5 तो भाई हाँ भैया भाई स्टेशन हाँ भैया भैया आगे बढ़ ले यार भाई आगे बढ़ ले यार जान दे यार। अरे क्यों यार हमारे 5 में सवारी स्टेशन अबे स्टेशन अबे आने चलोगे? हाँ साहब क्यों नहीं चलेंगे साहब। अरे साहब कहाँ है? 2 दिन से आया नहीं थाने। साहब वो बस ऐसे ही हो गया साहब। अरे हाजिरी कौन देगा तेरी थाने में? चल निकल, चल ले जा इसको। सर डीएनए रिपोर्ट आ चुकी है और बहुत चौंकाने वाली है। सर डीएनए रिपोर्ट आ चुकी है और बहुत चौंकाने वाली है। सर डीएनए रिपोर्ट आ चुकी है और बहुत चौंकाने वाली है। सर डीएनए रिपोर्ट आ चुकी है और बहुत चौंकाने वाली है। इतने दिन से थाने क्यों नहीं आया? मैम थोड़ा काम आ गया था मैम। देख मेरी बात ध्यान से सुन, उस रात जो भी हुआ था वो बता। मैंने सब बात आपको पहले ही बता दी मैंने आपको। देख मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, जो भी उस रात हुआ सच सच बता, क्या हुआ था? मैम मैंने बताया ना आपको, मैं काम से घर को जा रहा था उस दिन और 11-12 बजे के टाइम पे जा रहा था मैम। 11 या 12? मैम 11 बजे। आगे बता। मैं जा रहा था बस, बाकी मैंने आपको फ़ोन पे बता दिया था मैम, सब आपको बता दिया था। ठीक है तू यहीं पे रुक, इसमें ज़रा नजर रख। जी मैम।
बता दे क्यों घुमा रहा है? साहब लोगों का वैसे दिमाग फिरा हुआ है, कहीं तेरा मार मार के कुत्ता ना बना दे। जो कुछ था पता साहब, मैंने आपको सब कुछ बता दिया साहब। अब कुछ नहीं है साहब, कहाँ फंस गया साहब मैं। हाँ भाई, कहाँ था इतने दिनों से? साहब काम था साहब, काम में था साहब। क्या अभी थाना तेरे काम के हिसाब से चलेगा? बता दे, वरना 7 पुश्तें भी तेरी इस जेल से बाहर नहीं जा पाएंगी। साहब मैंने मैडम को सब बता दिया साहब। अरे मैडम को बता दिया, मुझे बता। साहब मैं काम से आ रहा था ना, नहीं सर काम पे जा रहा था ना साहब मैं। अरे आ रहा था या जा रहा था? साहब मैं काम से आ रहा था साहब। बता बता साहब, मौका है तेरे पास, बता। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। साला पप्पू। किसका नाम लिया तूने अभी? साहब मर गया तूने नाम लिया? साहब पप्पू साहब, पप्पू नहीं होता था साहब, कुछ भी नहीं होता साहब। मैं क्यों बताऊं साहब आपको, मैंने कुछ नहीं किया साहब। बोल बोल। उस दिन साहब मैं घर से काम से आ रहा था साहब। स्टेशन भाई स्टेशन। क्या है ये? भाई पप्पू, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो घर को जा रहा था, लड़की बेहोश पड़ी है। तूने पुलिस को फोन करा क्या? मैं अभी करता हूँ यार, कर तो रहा था। लो, क्या हुआ? अबे तूने पुलिस को फोन तो नहीं किया? क्यों? अबे तेरे दिमाग में क्या चल रहा है? अबे क्या चल रहा है? अबे ये मौका है, मौका, इसको समझ। अबे चल। अबे मौके को समझ। समझ लेगा। बोल रहा हूँ, सारे लड़की पड़ी हुई है यहाँ साहब। साला पुलिस को घुमा के रख दिया। कहाँ मिलेगा अब ये पप्पू? बोल साहब। ट्रांसपोर्ट नगर में साहब, कहाँ फंस गया साहब? ट्रांसपोर्ट नगर। कहाँ ट्रांसपोर्ट नगर में? साहब ट्रांसपोर्ट नगर में साहब, 17 नंबर साहब, 12 नंबर साहब, साहब मेरे को छोड़ दो साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब, साहब मेरे को छोड़ दो साहब, मेरे को छोड़ दो साहब। जय सर। सर ये रिक्शे वाला तो बड़ा शातिर निकला है, इसने तो पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को घुमा के रख दिया। क्या बात कर रहे हो सर? असली विक्टिम तो यही है, रिक्शे वाला। मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर तो ऐसे ज्यादा लोग थे। सर किसी पप्पू का भी नाम ले रहे हैं। पप्पू का? जाओ पकड़ के लाओ। ठीक है सर। ये पप्पू मिस्त्री कहाँ मिलेगा?
कौन? पप्पू मिस्त्री, वो तो छोटी छोटी छोटा है। छोटा? हाँ हाँ हाँ। वो यहाँ से आगे जाओ आप सीधे राइट, वो जो 7वें नंबर की दुकान में मिलेगा। चल। नेबे वो है पप्पू मिस्त्री। हेलो, बलात्कार करोगे, छोड़ोगे जेल में आप। जैन, आइए आइए बैठिए। आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन आप लोग फिर से तैयार हो जाओ। क्यों सर, कोई नया केस आया क्या? मैडम, ये केस तो हमने सुलझा दिया। अब जो भी मेन मुजरिम है कानूनी गिरफ्त से दूर है। पांडे जी, हर जुर्म की शुरुआत किसी न किसी प्रकार के नशे से होती है। जी सर, नशे का एक कारोबार आज आग की तरफ फैल चुका है। आज नहीं तो कल आपका और हमारा परिवार भी इसकी चपेट में आ सकते हैं सर। ठीक कह रहे पांडे जी आप। ये पुलिस की जिम्मेदारी नहीं, समाज के हर व्यक्ति की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अपने देश को, अपने समाज को नशा मुक्त बना दे। तो सर, इस केस की शुरुआत कहाँ से की जाए? मैडम, इस केस की शुरुआत इस आदमी से की जाएगी। मैडम, आप अपनी एक टीम बनाओ और हमें अपने इस शहर को नशे से मुक्त करना है। लोगों की बुरी मानसिकता ही उनके जुर्म का कारण बनती है। समाज में लोगों का अशिक्षित होना, नशे में लिप्त होना, यह कारण है जिसकी वजह से हमारे समाज में अपराध का ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। पुलिस ने सारे अपराधियों को कई आपराधिक धाराओं के तहत जेल भेज दिया और कानून द्वारा कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई। आपसे जल्द मुलाकात होगी एक नए केस के साथ। तब तक के लिए अपराध के प्रति जागरूक रहें, सतर्क रहें। धन्यवाद।